नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टैट्यूट में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, आज एक बहुत बड़ी अपडेट की बात करेंगे हम कि ईजीटी की डीबी किस महीने हो सकती है या कब हो सकती है। जूनियर असिस्टेंट 512 का जो आपका रिजल्ट आना है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि टाइपिंग परीक्षा हो चुकी है। बीपीओ डीबी की बात करेंगे, होम्योपैथिक और ऑडिटर और डीबी और एक्सरे और ईटीओ के रिजल्ट की बात करेंगे, जो कि रिजल्ट आपके बाकी हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस 10 सेकंड लूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बटन दिख रहा होगा, हाँ आपके लिए बटन है और बहुत फ्री है आपके लिए, 1 रुपये भी नहीं जाएगा। बट आपका ये सहयोग हम याद रखेंगे और कहते हैं ना कि दिन में कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो आज आप एक अच्छा काम करिए कि इसको सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करिए। दूसरा, मुझे बताइए कि आपने कौन सा एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स हैं। अगर बताना है तो बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर बताइए कि आपने कौन सा एग्जाम दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं साथियों। तो इसमें होम्योपैथिक का रिजल्ट, ऑडिटर का रिजल्ट, एक्सरे का और ईटीओ का रिजल्ट आपका बचा है। देखो, इसमें कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसके पद ज्यादा नहीं है, तो अगर आपने परीक्षाएं दी हैं तो बहुत 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 ज्यादा समय नहीं लगने वाला। अगले 15 से 1 महीने के अंदर हो सकता है, ठीक है, ये जो आपके रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए। बाकी मैं इसकी 100% कंफर्मेशन नहीं दे सकता, हो सकता है बुरी लग जाए। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है वो यही है कि अंतिम फैसला आयोग का ही होता है। मैं आपको मन रखने के लिए कह दूं कि आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बीच आ सकता है, ये अनुमानित है, ठीक है। और अगर हम अब डीबी की बात करें तो डीबी, और हाँ, ये जो रिजल्ट है ये हो सकता है कि आपको एक साथ एक ही दिन में देखने को भी मिले। जैसे एक दिन हो सकता है एक्सट्रा ईटीओ का आ जाए और फिर ऑडिटर होम्योपैथिक रिजल्ट का आपको देखने को मिले। तो टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। आइए अब हम डीबी की बात करते हैं। तो दोस्तों, डीबी जानने से पहले आप जान लो पहले किन किन परीक्षाओं की जो मेन डीबी रह गई है। एक तो आपका एजीटीए का रह गया है, ठीक है, एजीटीए का डीबी रह गया है। इसके अलावा आपका बीपीओ का रह गया है। बीपीओ के बाद आपका ऑडिटर, जो आपका 1800 पद हैं, कुछ 1828 है ना शायद, इसको देख लेना आप, इतने पद हैं, इनकी रह गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसमें डीबी किसकी पहले लग सकती है, तो उससे पहले बता दूं कि जो एजीटीए की जो परीक्षा आपकी हुई है ये हमेशा से ही प्रायोरिटी पर रही है। क्यों? क्योंकि 2200 पद और खाली हैं, और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एजीटीए के पद हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं, पहले से ही खाली हैं। तो अभी 3446 तो होने ही है, बाकी 2200 और होने हैं आपके, ठीक है। तो प्रायोरिटी पे तो एजीटीए है, और बार बार जो विभाग है उसकी तरफ से कहा जा रहा है आयोग को कि आप एजीटीए का संपन्न जल्दी कराएं। बट देखिए, इसमें होना क्या है कि अंतिम फैसला आयोग का ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, यह अनुमानित है कि बीपीओ की डीबी आपको पहले लग सकती है, क्योंकि बीपीओ में डीबी में कुछ 5500 या 5000 के करीब लोगों को बुलाया है, ठीक है। और एजीटीए में आपका 22000 के करीब लोगों को बुलाया है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि जो जल्दी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा एजीटी में, तो हो सकता है कि बीपीओ की डीबी पहले करा ले, रिजल्ट इनके आसपास ही आ सकते हैं। ऑडिटर की तो लग रहा है कि अभी शायद इनके बाद ही, बीपीओ या एजीटी के बाद ही देखने को मिलेगी। बाकी एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा, कड़वी सच्चाई आपको बुरी लग सकती है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे एजीटीओ को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं, जरा सी वीडियो में आती है। मैं सिर्फ अपनी वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, और औरों की वीडियो पे भी जाकर बहुत कुछ लिखते हैं। देखो, मैं यहां पे साफ साफ बोल दूं दोस्तों, बहुत से लोग आपको गुमराह करेंगे और उसी के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। क्या कि हमने आयोग से इन्फॉर्मेशन निकाली है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, किसी को नहीं पता है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, और बिल्कुल अंदर की बात बता रहे हैं। देखो, कुछ भी अंदर की बात नहीं होती है। सच्चाई ये है कि इतना आसान नहीं होता है। आयोग जो है वो अपनी कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, आयोग से बात करके आया हूं, माननीय आयोग से, और उन्होंने मुझको बोला 15 दिन में आ जाएगा। देखो, एक आश्वासन और 100% सत्य होने की बात अलग चीज होती है। जो होना है वो आयोग को ही पता है, इस चीज को पहले स्वीकार कर लो, बहुत ज्यादा परेशान मत रहो। एक चीज मैंने देखी कि सबसे ज्यादा एजीटीए वाले बच्चे परेशान रहते हैं, और इसी कारण वो गुस्से में भी रहते हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा वीडियोस बन रही हैं और वो परेशान रहते हैं। इतना किसी और एग्जाम के बच्चों को मैंने नहीं देखा। मेरे पास भी लगभग 30 से 35% लोग ऐसे हैं जो अदर एग्जाम्स के हैं, बट वो इतना परेशान नहीं रहते हैं। तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट इसमें गुस्सा और परेशान मत होइए, क्योंकि आपको सिर्फ जॉब नहीं लेनी, उस जॉब में जाना है। आपको बहुत ऐसे समय आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि यार गुस्सा भी आएगी, परेशानी भी होगी, टूटोगे भी, लेकिन उस समय आपको स्थिर रहना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन नहीं रहना ना, अगले आपको 25 से 30 साल उस नौकरी में बितानी भी तो है ना, तो वो कैसे बिताओगे। तो थोड़ा सा शांत रहो। और एक बार फिर कहूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आयोग ही के द्वारा ही होती है, किसी के द्वारा बताई गई चीजें सिर्फ अनुमानित है, 100% श्योर नहीं होती है। मैं हूं चाहे कोई और भी हो, आपको बोल रहा है तो वो भी आपको सिर्फ अनुमान ही बता रहे हैं, क्योंकि असली जो सच्चाई है वो गोपनीय होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अभी इसकी एजीटी की डीबी की बात करें तो आपका उम्मीद है कि जनवरी में आपको नोटिस देखने को मिलेगा, और ये फरवरी से पहले इसकी डीबी संपन्न होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। मतलब फरवरी में ही लगता है कि डीबी इसकी निपट पाएगी। अगर बीपीओ की बात करें तो बीपीओ का ऐसा है, या तो एजीटीए से पहले आना होगा, तो अभी आपको लगभग 5 से 10 दिन में ही आपको एक डीबी का अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो बीपीओ का ही आए या फिर एजीटीए का आए, तो देखना होगा। अगर आता भी एजीटी का तो भी, तो और पूरे जनवरी के
बाद फरवरी में ही जाएगी ना, तो फरवरी मान के चलो आप कि आपकी डीबी कंप्लीट होगी। ऑडिटर की भी उसी के बाद ही होगी, ठीक है। तो इतना अपडेट था। अगर हम 5512 की बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी आयोग के पास बहुत सारे काम है और कुछ नोटिफिकेशन भी आने हैं। अभी लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया, इस पैट से कुछ और भी आने वाला है, ठीक है। तो बाकी अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख लिया यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ बुरा लगा हो तो चाहे छोटा या बड़ा भाई मान के जो भी समझ के आप माफ कर देना। फिर आपसे मिलते रहेंगे यूं ही, ठीक है। अपना और अपनों को ध्यान रखिए। फ्री क्लासेस, एआई क्लासेस हम शुरू कर दिए हैं, तो आप अगर पैट 2200 देने वाले हैं से, मतलब 2200 वैकेंसी जो आएंगी एग्रीकल्चर की आने वाली है, वो पैट 2025 से देने वाले हैं। तो वीडियोस को देख लीजिए, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको फ्री कंटेंट मिलता रहेगा। अपना और अपनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों। सर्दियां बढ़ रही हैं और इस सर्दी में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अभी बहुत चीज़ें करनी है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।